दोस्तों ये है भारत देश का ऐतिहासिक और मशहूर शहर अजमेर, और इसे अजमेर शरीफ के नाम से जाना जाता है क्योंकि यही एक जगह है जहां पर भारत के सबसे बड़े बुजुर्ग हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की दरगाह मौजूद है। और इस दरगाह की इतिहास लगभग 800 साल पुराना है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि इस दरगाह में जिस तरह से हमेशा से मुसलमान जुड़े हुए हैं, बिल्कुल ऐसी ही हिंदू और बाकी धर्म के भी एक बड़ी आबादी इस दरगाह से जुड़ी हुई है और इसे अपनी आस्था रखते हैं। और आज भी आप लोग अगर इस दरगाह पर जाएंगे तो देखेंगे कि जितनी तादाद में मुसलमान नजर आएंगी उतने ही तादाद में हिंदू और बाकी धर्मों के लोग भी नजर आएंगे। और इस दरगाह की अहमियत कितनी है इसका अंदाजा बस इस बात से लगाया जा सकता है। इतिहास में पाए जाने वाला राजा, महाराजा, बादशाहों और सुल्तानों को छोड़ ही दीजिए, आज के दौर में भी भारत के अंदर सरकार चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी की, बड़े बड़े मिनिस्टर अपना चादर एक बार यहाँ पर जरूर भेजते हैं। 2024 के जनवरी के महीने में मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपना चादर यहाँ पर चढ़ाने के लिए पेश की थी। भारत के बहुत ही ताकतवर और मशहूर मुगल बादशाह अकबर सम्राट से जुड़ी हुई एक जबरदस्त चीज मिलती है। किताबों में मिलती है कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जिनका भारत पर राज चलता था, वैसे तो उनके पास सब कुछ था लेकिन उन्हें बस एक ही चीज का अफसोस रहता था, वो था औलाद न होने का। 2 बेटे भी हुए थे, हसन और हुसैन, लेकिन उनका 1 महीने के अंदर में ही दोनों की मौत हो गई थी। अबुल फजल की मशहूर किताबे आईने अकबरी के मुताबिक एक बार अकबर को कहीं से खबर मिली कि अजमेर शहर के अंदर एक बहुत ही सूफी बुजुर्ग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है। इसलिए अब अकबर ने भी यह मन्नत मांगी कि अगर उसका एक बेटा पैदा होता है तो वो इस दरगाह पर हाजिरी लगाने आएंगे, वो भी पैदल चलकर। बादशाह अकबर को पहली मुलाकात में ही शेख सलीम चिश्ती से इतना ज्यादा लगाव हो गया कि अब मानो कि वह बार बार उनसे मिलने के लिए आते रहते थे। कहा जाता है कि एक बार अकबर ने शेख सलीम चिश्ती से पूछा, मुझको कितने बेटे होंगे? और शेख सलीम चिश्ती ने बोला, तुम्हें 3 बेटे होंगे। और हुआ भी बिल्कुल कुछ ऐसा ही। बाद में अकबर का पहला बेटा पैदा हो चुका था। शेख सलीम चिश्ती की निस्बत से ही अकबर ने अपने पहले बेटे का नाम सलीम रखा और यही वो सलीम था जो बड़ा होकर बादशाह जहांगीर के नाम से जाना गया। पार्वती शर्मा की एक काफी मशहूर किताब जिसका नाम इंटीमेट पोर्ट्रेट ए ग्रेट मुगल जहांगीर, जिसमें उन्होंने एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा लिखा था, जिसके मुताबिक बादशाह अकबर ने एक बार अपने सूफी बुजुर्ग शेख सलीम चिश्ती से पूछा कि आप कितने वक्त तक और इस दुनिया में हमारे साथ जिंदा रहेंगे। शेख सलीम चिश्ती ने कहा कि तब तक कि जब तक शहजादा सलीम अपना पहला सबक याद करके उसको हूबहू दोहराना दे। अकबर ने जैसे ही ये बात सुना उन्होंने फौरन अपने बेटे सलीम का पढ़ना लिखना सब कुछ बंद करवा दिया और इस चीज पर अच्छी तरह से नजर रखने लगा। लेकिन फिर भी अचानक से एक दिन हुआ कुछ ऐसा, सलीम ने कुछ सुना और उसको हूबहू वैसे ही दोहरा दिया और इसका नतीजा यह हुआ कि अगले दिन ही शेख सलीम चिश्ती की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी और कुछ दिनों के अंदर ही शेख सलीम चिश्ती इस दुनिया को छोड़कर चले गए। लेकिन शेख सलीम चिश्ती के वफात के बाद भी अकबर ने अजमेर शरीफ जाना जारी रखा और वहां पर अकबर की तरफ से बहुत सारा नेशन वगैरह भी दिया जाता था। और जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स मौजूद थे उनके मुताबिक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म 1141 ईस्वी के आसपास में ईरान के शहर सिस्तान में हुई थी। बहुत कम उम्र में ही माँ बाप के चले जाने के बाद ये सूफी इज्म से इंस्पायर हो चुके थे और बाद में ही उन्होंने उस बुखारा शहर का सफर तय किया जो उस दौर में दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड सेंटर माना जाता था। और आज के दौर के हिसाब से देखे तो उज़्बेकिस्तान देश के अंदर हुआ करता था। यहाँ पर जाकर ही उनकी मुलाकात चिश्ती सिलसिले की एक सूफी बुजुर्ग यानी कि हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी से हुई जो आगे उनके सबसे बड़े साबित हुए। और इन दोनों ने साथ में मिलकर मक्का मदीना का भी सफर तय किया। और एक दिन ऐसा ही सफर के दौरान ख्वाब में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ और उनकी तरफ से ही हिंदुस्तान से दिल्ली जाने का हुक्म दिया गया। और फिर यहाँ से हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का हिंदुस्तान का सफर शुरू हुआ। माना जाता है कि 12वीं सदी के आखिर में यह दिल्ली आ चुके थे और उसके बाद अजमेर पहुँचे और अजमेर में जाकर उनको वह नाम मिला जो आज तक सबसे ज्यादा मशहूर है, मतलब ख्वाजा गरीब नवाज।
जिसका मतलब यह होता है कि गरीबों को नवाजने वाला। ऐतिहासिक किताबों में साफ पता चलता है कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का ऐसा असर था कि जो भी एक बार इससे मिल लिया करता था वह मानो इनके ही हो जाया करता था। धीरे धीरे इनका पहचान इतना तेजी के साथ फैला कि दूर दूर से लोग सफर करके उनकी बातें सुनने के लिए आते थे। उस पुराने दौर में तो टेक्नोलॉजी का अता पता भी नहीं था। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम उनके जिंदगी में ही भारत के बड़े बड़े शहर जो दूर दूर मौजूद थे सब में मशहूर हो चुका था। 1236 ईस्वी के आसपास जब वह इस दुनिया से रुखसत हुए तो अजमेर शहर के अंदर ही उनका मकबरा बनाया गया और फिर बाद में धीरे धीरे इस मकबरे ने उसे दरगाह का रूप ले लिया जो आज के दौर में हम लोगों की नजर आती है। स्टोरी के मुताबिक शुरुआत में यह मकबरा एक मामूली सा स्ट्रक्चर था, मगर जैसे जैसे दौर गुजरा और अलग अलग हुकूमत आई तो इनसे उनका लगाव होता रहा। वैसे वैसे उन्होंने यहाँ पर नया नया निर्माण करना शुरू कर दिया, जिनमें से एक मांडू के महमूद खिलजी का भी था, जिन्होंने बाकायदा यहाँ पर एक मस्जिद की भी तामीर करवाई थी। और फिर बाद में मुगल का दौर आया। इससे जुड़ी कुछ बातें मैंने आपको शुरू में ही बताई है, उससे ही आप लोगों को अंदाजा तो हो ही गया होगा कि मुगलों का अजमेर शरीफ से कितना गहरा रिश्ता था। बादशाह शाहजहां को 2 बच्चे थे, जहां आरा और दारा शको। इन दोनों की तो पैदाइश भी अजमेर शरीफ के अंदर ही हुई थी। शाहजहां की बड़ी बेटी जहां आरा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को बहुत ज्यादा माना करती थी और इसलिए उन्होंने इसकी भी एक बायोग्राफी लिखी थी। पुराने दौर के चाहे तुगलक सल्तनत के हुक्मरान हम बीच के चाहे शेरशाह सूरी हो या फिर नए दौर के या हैदराबाद के अमीर से अमीर निजाम हो, इन सभी का अजमेर शरीफ से बहुत गहरा रिश्ता रहा है। और अगर आप कभी अजमेर शरीफ के इस दरगाह पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी के अलावा उनके परिवार के 8 और सदस्यों का कब्र मौजूद है। और साथ में आपको यहाँ पर एक मस्जिद भी देखने को मिलेगी, अकबरी मार्क्स के नाम से जाना जाता है, जिसको किसी दौर में मुगल बादशाह शाहजहां ने तामीर करवाया था। इसके अलावा यहाँ पर एक मुगल एम्परर जहांगीर और शाहजहां इन दोनों के एक एक बेटे की कब्र भी मौजूद है। अजमेर शरीफ के अंदर 3 गेट मौजूद है, जिनमें सबसे पहले गेट का नाम निजाम गेट है, जिसे हैदराबाद के मशहूर निजाम मीर उस्मान अली ने बनवाया था। और दूसरे गेट को जन्नती दरवाजा का नाम से जाना जाता है और तीसरे गेट को बुलंद दरवाजा के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर हर साल एक बार उर्स भी मनाया जाता है और ये उर्स रजब के महीने में आता है। इस उर्स के समय अजमेर के इस खास दरगाह पर हाजिरी देने के लिए लाखों लोग पहुँचते हैं। उर्स के समय खाना बनाने के लिए यहाँ पर 2 बड़े से डेग का इस्तेमाल किया जाता है और ये डेग काफी ज्यादा बड़ा होने के साथ साथ काफी ज्यादा पुराना भी है। इनमें से एक डेग तो वह है जिसे किसी दौर में बादशाह अकबर ने यहाँ पर पेश की थी और दूसरे डेग को बादशाह अकबर के बेटे बादशाह जहांगीर ने पेश की थी। दोनों डेग में से जो एक बड़ा डेग है उसमें 2800 किलो चावल आसानी से पकाया जा सकता है और छोटे डेग में लगभग 1100 किलो चावल बनाया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको अजमेर शरीफ की ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।